आज हम फिर से आ गए हैं आपको मैथ पढ़ाने के लिए। तो आज फिर से हम कक्षा 9 का मैथ पढ़ेंगे। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, यह हमारा दूसरा लेक्चर हो गया। पहले वीडियो में हमने परिमेय संख्या आपको पढ़ाया था और परिमेय संख्या पढ़ाया था, परिमेय अपरिमेय, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ऐसे बहुत से डेफिनेशन लिखवाए थे। और देखिए डेफिनेशन के आधार पर यहाँ पर सवाल भी आ गया, इसलिए हमने डेफिनेशन के आधार पर आपको डेफिनेशन इसीलिए आपको मैंने लिखवाया था। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। आज प्रश्नावली 1.1 रहेगी। कल हमने सिर्फ आपको बेसिक पढ़ाया, कुछ डेफिनेशंस बताया था बस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? अगर जीरो एक अगर शून्य एक परिमेय संख्या तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर कह रहा है जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं है। तो चलिए कैसे करेंगे कि जीरो एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है या नहीं आप बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं। तो सॉल्व आप करेंगे, सॉल्व। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p व q पूर्णांक होंगे और q जीरो के बराबर नहीं होगा। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास जीरो है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक आपका क्या होता है पहले देखिए, ये जान लीजिए। पूर्णांक कल बताया था, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए। पूर्णांक आपका -1, -2, -3 ऐसे से माइनस अनंत तक जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और इसमें जीरो भी रहेगा। और इधर आप आएंगे तो +1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक यह भी जाएगा। मतलब जितने भी आते हैं प्लस माइनस के सभी, जीरो से लेकर प्लस और माइनस के जितने भी आपको अंक मिलेंगे वो सभी प्राकृतिक वो है, पूर्णांक है। तो क्या आप बता सकते हैं जीरो एक पूर्णांक है? अब बताइए, जीरो पूर्णांक है। अब रह गई बात, p पूर्णांक होना चाहिए। अगर हम इसे लिखें 0/1 तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो आप बिल्कुल कहेंगे हाँ, यहाँ पर जीरो एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए शून्य यहाँ पर मान लीजिए बराबर कर लीजिए p/q, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर आपका पूर्णांक है जीरो और एक, दोनों आपका p और q आपका यहाँ पर पूर्णांक है। और यहाँ पर देखिए एक और कह रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो के बराबर नहीं हो। देखिए q जीरो के बराबर है नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यह पूर्णांक है। क्योंकि जीरो, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो क्या एक परिमेय संख्या। अगर आप चाहें तो यह भी लिख सकते हैं 0/2, 0/3, 0/4, ये सभी आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे p/q
0.1 शून्य पूर्णांक, यहाँ पर आप लिख लेंगे यहाँ 0 पूर्णांक है 0 और 1 पूर्णांक है और q बराबर 0 है। अतः हम कह सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। अभी से उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी तरह से न दिखाई दे रहा हो तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। सेटिंग में देता है ऑप्शन, वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगला देखिए दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आपको इसमें 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 परिमेय संख्याएं किसी भी अंक के बीच कितने भी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आइए जानते हैं। पहले आप देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है, 3 और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्याएं ज्ञात करने हैं। अगर यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 दिया है तो सीधे सीधे हम करेंगे 6 + 1 = 7। अगर आपके यहाँ पर 5 दिया रहता तो 5 + 1 करते। आपको जितने संख्या निकालने के लिए कहेगा उसमें आपको 1 जोड़ देना है, ठीक है। जितना भी संख्या कहे, अगर आपको 4 कहे तो 4 + 1, अगर 5 कहे तो 5 + 1, 6 कहे तो 6 + 1, 7 कहे तो 7 + 1, 2 कहे तो 2 + 1, 1 कहे तो 1 + 1, मतलब आपको 1 उसमें जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। जोड़ने के बाद सीधे आपको यह उतार लेना है 3, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेना है सीधे, पहले एक तरफ से कीजिए, नहीं कर लीजिए दोनों तरफ, 3 और 4 इस तरह से आपको उतार लेना है। अब इसको करने क्या है, सीधे आप कर लीजिए 3 और 4 में लिख लीजिए आप, अच्छा रहेगा। 3 और 4 में ऊपर नीचे 7 से गुणा करने पर, या फिर आप कह सकते हैं हर और अंश में गुणा करने पर, बात एक ही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 में ऊपर नीचे गुणा कीजिए, 3 है ना, गुणे 7/7, ठीक है। और आप 4 में कर लीजिए, इधर 4 गुणे 7/7, दोनों तरफ कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बीच में और लगा दीजिए या फिर वो लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। हो गया इस तरह से। अब आप करेंगे क्या, 7 × 1 = 21/7, यह आया वो 7 × 4 = 28/7। आपके पास दो अंक मिल गए, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है,
6 परिमेय संख्या निकलने ना, तो आप 21 के बाद देखिए, 21 के बाद इसके बाद क्या आएगा, 21/7, 22/7, 23/7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 21, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इन दोनों के बीच में ही रहना है आपको, इन दोनों के बीच में ही रहना है। और ये जो निकल कर रहा है आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आपने किया क्या, जितने आपको संख्या निकालने के लिए कह रहा है, जितने परिमेय संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, उसमें आप एक जोड़ दीजिए। और जो संख्या दिया है आपके पास, जिन जिन संख्याओं के बीच आपको परिमेय संख्याएं निकालने हैं, उनमें ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, अंश और हर में गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद दोनों के बीच में जो संख्या आएगी, उसमें से 6 संख्या निकाल लेना है। 6 जितने संख्या कहेगा उतने ही संख्या आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो समझ लीजिए आपका गलत है, या फिर गलत होने वाला है, या फिर गलत भी नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन आपका इस तरह से निकलेगा। जितने संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कहें, आप उतने संख्या, आपको उतने में से एक और जोड़ देना है, आपको उतने में एक और जोड़ देना है। उसके बाद जो संख्या है आपके पास दिए रहे, उसमें ऊपर और नीचे से गुणा कर देना है। आंसर हर में आपका आंसर निकल आएगा, और दोनों के बीच में जो रहेंगे वही आपके आंसर हो जाएंगे। मतलब 21 के बाद 22 आता है, 22 से लेकर 27 तक आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए आप? तो उतार लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तीसरा देखिए क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है, ये अभी वही है, परिमेय संख्या ज्ञात करने वाला। यहाँ पर दिया है 3/5, 3/5 और 4/5। ये देखिए हर बराबर है, उसमें भी हम निकालते हैं अगर 3/1 करके और 4/1 करके, तो इसमें भी हर बराबर होता है। मतलब अक्सर देता है, जितना देगा उसमें से सभी में हर बराबर रहेंगे इसके, आप ध्यान दीजिएगा, हर आपके बराबर रहेंगे। तो देख लीजिए 3/4, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है, के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर उसी तरीके से करेंगे। आपको जितने परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, उसमें आप एक जोड़ दीजिए। क्या 5 का रहना, तो 5 + 1 बराबर 6 हो जाएगा, और 6 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 3/5 है, गुणे ऊपर नीचे गुणे इस तरह से कर सकते हैं, और 4/5 गुणे 6/, हो गया आपका इस तरह से। अब आप इसको सिंपली जिस तरह से गुणा करते हो उस तरह से गुणा कर लीजिए। अगर आपको गुणा करना नहीं आता तो सबसे पहला वीडियो हमारा इसी पर है, आप उसको देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 6×5 = 30 हो गया, और 6×3 = 18, 6×5 = 30, 6×4 = 24, 6×5 = 30 दिया आपके पास। और आप जानते हैं क्या करना है, आपको 18 से लेकर 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, सही, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस 1 2 3 4 लाइन का आपका, 4 लाइन में आपका आंसर आ गया। कुछ करना नहीं था, बस इसमें जितने आपको संख्या ज्ञात करने के लिए, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए करा,
उसमें आप एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ने के बाद जो आपको संख्या दे रहा है उसमें ऊपर और नीचे, अंश और हर में उस अंक से गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद आगे वाला और पीछे वाला जो रहेगा पहला और दूसरा, इन दोनों के बीच निकाल लीजिए। उतने संख्याएं आपके पास आएंगे, 100% आपके आएंगे। और ध्यान दीजिएगा इसके नीचे बराबर अंश इसका हर इसका हमेशा बराबर रहता है। आपका यह हर बराबर रहता है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा रहेगा। मिटाते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल नहीं दिया है, इसे आप खुद से भी कर सकते हैं। अगला जो दिया है, अगला दिया कर रहा है प्राकृतिक संख्या दिया। इसमें दिए गए कथन के सत्य और असत्य बताइए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। सत्य और असत्य बताना है। चौथा दिया आपका सत्य या असत्य, छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। पहला इसमें दिया आपका और कारण के साथ, पहला दिया आपका कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बता सकते हैं आप? बताइए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले आप देख लीजिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और आपका पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें क्या रहा है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। अगर इसमें से कोई भी संख्या निकालेंगे तो इसमें है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसलिए यह क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य। ये आपका सत्य होगा, सत्य। और क्यों आप बता दीजिएगा। आप क्या बताएंगे? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से लेकर शुरू होता है। अब बता परिभाषा बता दीजिएगा, हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आप बता सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या फिर असत्य है? तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप मैंने कल लिखवाया था, आप उस पर चले जाइएगा। और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, क्या हुआ, पूर्णांक, अपरिमेय, परिमेय, ये सभी मैंने पढ़ाया। वास्तविक संख्या, ये सभी, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम विषम, सभी सब कुछ मैंने बताया उसमें पहले वीडियो में, तो आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो आप सबसे पहले देखिए क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या अभी हमने बताया कि क्या होता है, 0 से होता है। 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है 0 1 2 3 4 5 6, इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन इसमें इधर भी होता है -1 -2 -3 -4 -5, यह भी माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। अगर हम माइनस को उठाते हैं तो क्या है, पूर्णांक होगा? नहीं होगा। पूर्णांक सिर्फ प्लस में होता है, 0 से होगा, यहाँ से नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक
पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है। ठीक है, समझा? पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या पूर्णांक में आ रही है। कारण आप यही बता दीजिएगा, हो जाएगा। तो इसलिए यह क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है, असत्य। अगला देख लीजिए, अगला कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह क्या सत्य है फिर असत्य? परिमेय संख्या क्या होता है आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए, और पूर्णांक क्या होता है तभी आप बता सकते हैं। और इसमें आपको पूर्णांक पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या पता होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि होगा या फिर नहीं होगा, सत्य है फिर असत्य है। इसलिए आप डेफिनेशन को याद करके रखिएगा। और अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखा तो पिछली वीडियो जरूर देखें। तो बताइए क्या होगा, पहले आप देख लीजिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q पूर्णांक हो, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक हो, और Q बराबर 0 न हो। यह परिभाषा होता है परिमेय संख्या का, यह आपका परिमेय संख्या का परिभाषा होता है। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? पूर्णांक हो। तो आपको पता ही होगा कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, तो इसमें पूर्णांक की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, बल्कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। कारण आप क्या बताएंगे? कारण आप बता सकते हैं यही, डिफिनेशन इसका लिख दीजिए, दोनों का डिफिनेशन लिख दीजिएगा, बस सिंपली आपका हो जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा कि क्यों नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका 1 प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाता है। इसी के साथ कल प्रश्नावली 1.2 हम पढ़ाएंगे, और वह लेक्चर हमारा 3 होगा। तो अगर आप 9 या फिर 10 में हैं तो आप हमारे इस चैनल से अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी जो पूरी सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। पूरी सिलेबस आपका मैं कंप्लीट कराऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कई लोग होते हैं बीच में छोड़ देते हैं, 2-4 पार्ट 5 पार्ट 6 लेसन पढ़ाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा इस पर। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।